परफेक्ट पिक्चर फ्रेम मोदी जी को पता है और मोदी जी ने वो किया है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर। आप जो विहंगम दृश्य देख रहे हैं इस वक्त भारत मंडपम का, नटराज की मूर्ति देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था डेलिकेट बैलेंसिंग सबसे कठिन मुद्रा होती है आनंद तांडव की ये, और तांडव नृत्य भगवान शिव जो परम योगी है, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सनातन है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को, सॉफ्ट डिप्लोमेसी को, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी को, पीपल्स डिप्लोमेसी अगर इसे कहा जाए, मानवता के लिए कूटनीति। कूटनीति अभी तक जो है इलीट लोगों का काम हुआ करती थी, बड़े लोगों का, अंग्रेजी बोलने वालों का, बड़ी बड़ी बातें करने वालों का, इंटेलेक्चुअल काम करने वालों का। लेकिन इस डिप्लोमेसी को जनता तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। और आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिला है इस पूरे कार्यक्रम के अंदर, किस तरह से इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं बिना किसी सिंगल हिच के। टचवुड, अभी भी टचवुड कहता हूं, एक इतना बड़ा आयोजन भारत करता है विश्व स्तर का। ये जो ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं इसमें हर तरफ भारत ही भारत बिखरा पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो मुरादाबाद से ब्रास मंगवाया गया है, अष्ट धातु की जो है ये पूरी की पूरी नटराज की प्रतिमा बनाई गई है। अंदर अगर बात की जाए तो भदोही मिर्जापुर के कालीन है और साथ ही साथ कश्मीर का लाल कालीन है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से कुछ आया है, उत्तर प्रदेश से कुछ आया है, गुजरात से कुछ आया है, साउथ से कुछ आया है, और इसी का दम दुनिया वसुधैव कुटुंबकम अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो अब आपसे कुछ ही देर बाद जो है ये डिनर शुरू होगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब ये देखिए ये कौन आए हैं, मैं तो चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, उनको अपने पॉइंट तक ले जाते हैं। राष्ट्रपति जी वहाँ खड़ी हुई हैं, राष्ट्रपति जी अभिवादन करती हैं और देखिए उन्होंने मिसेस को मैडम के साथ खड़ा किया, प्रधानमंत्री एक फ्रेम में और ठीक उसी फ्रेम में आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अगले हमारे अतिथि को। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सबसे आखिरी में मुझे उम्मीद है जो बाइडेन आएंगे, ऋषि सुनक आ चुके हैं। इसके अलावा सलमान बिन मोहम्मद बिन सलमान, माफ कीजिएगा, जो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस है और वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी के बेहद अजीज हैं, स्पेशली आए हैं और साथ में पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान में भारी चिढ़ है कि हमारे अन्नदाता हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं, भारत से ही दोस्ती क्यों बढ़ा रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान और चीन के लिए एक बड़ा सरदर्द है, क्योंकि भारत से लेकर अमेरिका तक एक कनेक्टिविटी बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बिजनेस कॉरिडोर बनेगा, जिससे 40% तक व्यापार बढ़ जाएगा। आप सोचिए, दुनिया एक घर है, वसुधैव यानी हमारी धरती एक कुटुंब है, और उसको चरितार्थ करता हुआ भारत इस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया यूएई यूरोप अमेरिका कॉरिडोर को बनाते हुए, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रणव, सबसे पहले मैं जाऊंगा प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेरे ख्याल से पहला मौका होगा जब हमारे पीपल्स डेमोक्रेसी में मानवता के लिए जो कूटनीति हो रही है उसमें हमारी महामहिम अपने लोगों को, अपने मेंबर्स को इनवाइट कर रही है राष्ट्रपति भवन से बाहर और खुद खड़ी होकर उनका अभिवादन कर रही है। वरना राष्ट्रपति भवन का प्रोटोकॉल अलग है, वहां पे राष्ट्रपति सबसे आखिरी में आती है और घोषणाओं के साथ आती है कि महामहिम अब पधार रही हैं और सबको खड़ा होना पड़ता है। यहाँ वो खुद खड़े होकर अपने मेहमानों को ग्रीट कर रही हैं, एक बड़ा बदलाव। बिल्कुल दीपक जी, और ये बदलाव बताता है कि भारत जिस परंपरा से, जिस संस्कार से आता है वो अतिथि देवो भव की है, और अतिथि के आने पर देवता से सम्मान उसका किया जाता है। आपने हाल में जो तस्वीरें देखी है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की तस्वीरें हैं, वो अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे, और इससे पहले भारत से पहले G20 की जो अध्यक्षता थी वो इंडोनेशिया के पास ही थी। और निश्चित रूप से भारत और इंडोनेशिया के बीच में भी बाली के अंदर जहां पर आयोजन हुआ था वहां भी वो उसी तरीके की जो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, उसके निशान देखने को मिलते हैं। मुझे विश्वास है आप भी वहां जा चुके हैं, और अगर आप इस आयोजन को देखें ऐसा लगता है कि भारत मंडपम में आज दिवाली है। वैसी ही जगमगाहट है, वैसा ही स्वागत है, वैसा ही उत्साह है, और वैसा ही रंग के साथ साथ वैसे ही स्वाद है। अलग अलग जगह से चुनकर स्वाद का जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक रस वर्षा जो है वो की जा रही है। पूरे देश भर के व्यंजन जो हैं वो यहाँ पर परोसे जा रहे हैं, अलग अलग तरह के स्वाद उनको चखाए जाएंगे, क्योंकि जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत आने पर बहुत कम चीज़ें ही, या भारत के बाहर जो आप जाते हैं
तो भारत के बहुत कम स्वादों से ही आपका परिचय हो पाता है, लेकिन जब विदेशी मेहमान भारत आए हैं तो क्यों ना वो भारत की तमाम जो आस्वादन परंपरा है उससे भी रूबरू हों, उसको भी चखें, उसका भी स्वाद देखें, और उसके साथ साथ भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की विरासत, इस तमाम की झलक, इस तमाम की जो छटा है वो आपको इन तमाम तस्वीरों में देखने को मिल रही है। चाहे नालंदा के महावीरा की तस्वीरें हों जो बताती हैं कि भारत की कितनी समृद्ध परंपरा रही थी, और विदेशी आक्रांता यदि न आए होते तो भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया फिर बनेगा, और ये जो समृद्धि है इसे खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन आज भारत एक बार फिर खड़ा हुआ, और महज 75 सालों की यात्रा की कामयाबी आप देखिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज ब्रिटेन का भविष्य भारत के अंदर देख रहे हैं। वो बार बार इस चीज को आकर दोहरा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई तब भी उन्होंने इस चीज को रेखांकित किया कि कैसे ब्रिटेन और भारत की साझेदारी जो है वो भविष्य की साझेदारी होने जा रही है। वो ब्रिटेन जिसने भारत के ऊपर, भारत को उपनिवेश बनाया था, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद खास, बेहद अनोखी और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। जी दीपक जी। और मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। प्रणव, आज मैं एक लाइटर नोट पे आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे बताइए भारत में तो